जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्ण, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम निराशा की गहराइयों में डूबे होते हैं, जब हर दिशा अंधकार से घिरी लगती है और यह महसूस होता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। लगता है जैसे यह काली रात कभी उजाले को देखने ही नहीं देगी, जैसे दुखों का यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। लेकिन यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, जहां सब कुछ खो जाने का एहसास हमें नया कुछ पाने की राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो हमारे टूटे हुए विश्वास को भी फिर से जोड़ सकती है। वर्तमान की पीड़ा चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, यही समय आने वाले उजाले की नींव रखता है। जो आज तुम्हारे हौसले को चुनौती दे रहा है वह कल तुम्हें अडिग और अजेय बना देगा। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं वही कल चमक बनकर निखरेंगे, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी कल्पना से बड़ी होती है। बस हमें उसे समझने का समय देना होता है। यह जीवन एक पुस्तक की तरह है, हर नया पन्ना एक अवसर है, बस पन्ने पलटना मत छोड़ो। कभी हमें लगता है कि किस्मत हमारी तरफ है ही नहीं, कभी अपने ही लोग अजनबी बन जाते हैं और कभी अथक प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। लेकिन सच्चाई यह है कि जब जीवन में कुछ भी बाहर से बदलता नहीं दिखता तो अंदर ही कुछ बदल रहा होता है। हो सकता है भगवान तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना रहा हो, ताकि जब जीवन तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए तो तुम वहां टिके रह सको। जीवन की हार कोई अंत नहीं है, बल्कि एक विराम है, एक तैयारी, एक सीख। यदि तुम आज हार मानने से इनकार कर दो तो यह हार कल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कमजोरी नहीं, वह वो दृढ़ता है जो समय के तूफानों के सामने भी टिकी रहती है। यह वह रोशनी है जो अंधकार में दिशा देती है। यह वह शस्त्र है जो भाग्य की बाधाओं को चीर सकता है। लोग अक्सर कहेंगे, छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। वह कहेगी, जब तक सांस है मैं रुकूंगा नहीं। जीवन का संघर्ष केवल बाहर की दुनिया से नहीं होता, असली युद्ध हमारी सोच से होता है। जब तक हम अपने विचारों की सीमाओं को नहीं तोड़ते तब तक हम दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। परिस्थिति को बदलना कठिन है, लेकिन खुद को बदलना संभव है, और यही परिवर्तन सबसे प्रभावशाली होता है। उम्र के साथ भले आंखें कमजोर हो जाएं, पर अनुभव हमें सिखा देता है कि कौन साथ निभाने वाला है और कौन सिर्फ अपनी जरूरतों का साथी है। समय किसी स्कूल की तरह किताबें नहीं देता, वह सीधे अनुभव देता है, कभी मीठे कभी कड़वे, लेकिन हर घाव अपने साथ कोई ना कोई सिखावन जरूर लाता है। एक जानवर तुम्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक स्वार्थी और कपटी मित्र तुम्हारी आत्मा को खोखला कर सकता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि किसी के गलत बर्ताव से तुम्हारा मन विचलित न हो, क्योंकि सच्चा सुख धन संपत्ति में नहीं, मन की शांति में है। यह शांति तब आती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, जैसे हो, जहां हो, जितना भी टूटे हो, बस खुद से प्रेम करना नहीं छोड़ते। अगर इस समय सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है तो निराश मत हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हो जो तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बने। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देते हैं वही असली अपने होते हैं, बाकी तो बस वक्त के मेहमान होते हैं। जीवन का सिद्धांत यही है, कर्म लेकर आओ और उसी कर्म से किस्मत गढ़ो। किस्मत कोई लिखी हुई किताब नहीं है, यह तो तुम्हारे हर निर्णय, हर प्रयास और हर सोच का परिणाम है।
लोहे को कोई और नहीं उसकी अपनी जंग खत्म करती है, वैसे ही इंसान को उसकी अपनी सीमित सोच, उसका डर और उसका ही आत्मसंदेह खोखला कर देता है। जो बदलाव से डरता है वह हर दिन अपने भीतर हारता है। जो जीतना चाहता है उसे सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं भीतर होती है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, पर जो इंसान उनकी बातों में उलझता है वह कभी अपने जीवन को खुलकर नहीं जी पाता। ईश्वर की तलाश मंदिरों में मत करो, वह तुम्हारी हर सांस में मौजूद है, हर भावना में, हर कर्म में। उसकी अनुभूति किसी मूर्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे मन की सच्चाई से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रणभूमि में हारा योद्धा फिर से उठ सकता है, पर जो मन से हार गया उसका उठना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालो। हर किसी के सामने अपनी खुशियां बांटना आवश्यक नहीं, कुछ खुशी अपने तक रखना भी एक बुद्धिमानी है। कुछ लोग तुम्हारे उजाले से जलते हैं, इसलिए उन्हें अपनी रोशनी से चौंकाओ नहीं। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे हर फैसले के परिणाम को जाने बिना तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जैसे राम के जीवन में कुंभकर्ण। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त, बिना लाभ के सिर्फ तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब कोई भावुक इंसान टूटता है तो वह पत्थर नहीं बनता, वह उससे भी कठोर बन जाता है। उसका भरोसा फिर किसी के लिए आसान नहीं रहता। दिमाग और छाता तभी काम आते हैं जब खुले हों, वरना वे सिर्फ बोझ बनते हैं। सोच को बंद करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सच्चाई से दूर हो जाता है और फिर दूसरों की राय ही उसका धर्म बन जाती है। समय की चाल इतनी तेज है कि वह मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकती है। यह सब स्वार्थ के पलड़ों में तौला जाता है। अगर सच में ऊंचाई पर पहुंचना है तो अपने अंदर के घमंड को निकाल फेंको, क्योंकि जो खुद को हल्का करता है वही उड़ता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, यह एक अंतहीन दौड़ है। लेकिन जो अपनी सीमित जरूरतों में संतोष पा लेता है वह साधारण जीवन में भी अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी स्थिति का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। यह सुनना कड़वा है, पर सत्य यही है। अपने कर्मों से ही तुम अपना भविष्य बनाते हो। जो हर बार अपनी स्थिति का दोष दूसरों को देता है वह जीवन की बागडोर अपने हाथ से खो देता है। सफलता अगर देर से मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि जो चीजें अमूल्य होती हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। छोटे मकान जल्दी बनते हैं, लेकिन महलों को सजने संवरने में समय लगता है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें शुरुआत में ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन यही ताने एक दिन तालियों की गूंज में बदल जाते हैं। कभी चेहरे से, कभी व्यवहार से, कभी नजरों से, तो कभी शब्दों से। जब चोट मिलती है तो मन भीतर तक टूट जाता है, लेकिन जब तक इंसान खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करता तब तक उसका टूटना अधूरा होता है। जो लोग बिना किसी ठोस कारण के बदल जाते हैं उनके जाने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे शायद कभी आपके अपने थे ही नहीं, बस समय गुजारने आए थे। रिश्ते भी शीशे की तरह होते हैं, उनकी चमक तब तक ही रहती है जब तक सच्चाई की रोशनी उन पर पड़ती रहती है, वरना स्वार्थ का अंधेरा उन्हें बिखरा देता है। जब किसी रिश्ते में पैसा दिखने लगे और भावना खो जाए तो वो रिश्ता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। इसीलिए सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से जुड़े हों, ना कि लाभ से। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे छोटी चीजें जिनकी हमें कभी कदर नहीं होती, वही किसी मोड़ पर हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। ठीक वैसे जैसे एक मामूली सा पत्थर किसी सुनसान राह में हमारी ढाल बन जाता है। जब तक कोई अजनबी हमें चोट देता है तब तक गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना दिल दुखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जख्म गहरा तब होता है जब देने वाला अपना होता है।